क्या आप भी मार्च के महीने में अपनी बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन महंगी ग्रो लाइट्स का खर्चा आपको रोक रहा है? अगर हां, तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज साल 2026 के लिए मैं आपको उन सभी फसलों की एक पूरी सूची देने जा रहा हूं, जिन्हें आप मार्च में बिना किसी अतिरिक्त रोशनी के आसानी से बो सकते हैं। यह कोई मजाक नहीं है, यह प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का एक स्मार्ट तरीका है। और वीडियो के अंत तक आप न केवल यह जान जाएंगे कि क्या बोना है, बल्कि यह भी जानेंगे कि बिना किसी खास तामझाम के एक सफल और स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार की जाए, जो आपको गर्मियों में ढेर सारी ताजी सब्जियां देगी। तो बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके बगीचे को और आपके बजट दोनों को बदल सकती है। इससे पहले कि हम फसलों की सूची में गोता लगाए, आइए समझते हैं कि मार्च का महीना बिना ग्रो लाइट्स के बीज बोने के लिए इतना खास क्यों है। देखिए, मार्च प्रकृति का एक ट्रांजिशन पीरियड है। दिन लंबे होने लगते हैं और सूरज की रोशनी की तीव्रता और अवधि दोनों में वृद्धि होती है। यह प्राकृतिक रूप से बढ़ता हुआ प्रकाश बीजों के अंकुरण और छोटे पौधों के विकास के लिए एक आदर्श संकेत है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे बहुत जल्दी जनवरी या फरवरी में बिना कृत्रिम प्रकाश के बीज बो देते हैं और फिर उनके पौधे कमजोर और लंबे हो जाते हैं। लेकिन मार्च में जब आप बीज बोते हैं, तो आप प्राकृतिक प्रकाश चक्र का लाभ उठाते हैं। आपके पौधे ठीक उसी समय अंकुरित होते हैं जब उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप मिलना शुरू हो जाती है। यह तरीका न केवल आपको बिजली के बिल और महंगे उपकरणों से बचाता है, बल्कि आपके पौधों को शुरू से ही मजबूत और अधिक लचीला बनाता है, क्योंकि वे कृत्रिम नहीं, बल्कि असली सूरज की रोशनी के आदी हो जाते हैं। ईना टमाटर के बीज बोने के लिए बिल्कुल सही समय है, खासकर यदि आपके पास ग्रो लाइट्स नहीं है। इस समय बोए गए बीजों से निकले पौधे मई की शुरुआत तक रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जब तक कि बाहर का मौसम पूरी तरह से स्थिर और गर्म हो चुका होता है। आपको बस एक अच्छी गुणवत्ता वाली सीड स्टार्टिंग मिक्स लेनी है और बीजों को लगभग 1/4 इंच गहरा बोना है। एक महत्वपूर्ण टिप यह है कि आप अपने सीडलिंग ट्रे या गमलों को एक ऐसी खिड़की के पास रखें जहां दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप आती हो। दक्षिण मुखी खिड़की इसके लिए सबसे उत्तम होती है। पौधों को हर कुछ दिनों में घुमाते रहे ताकि वे एक तरफ झुकने के बजाय सीधे बढ़े। पानी देते समय सावधान रहे। मिट्टी को नम रखे, लेकिन गीला नहीं। ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है। टमाटर की कई किस्में हैं, जैसे देसी, चेरी और हाइब्रिड। आप अपनी पसंद और जगह के अनुसार किस्म का चुनाव कर सकते हैं। बिना लाइट के उगाए गए ये पौधे प्राकृतिक प्रकाश के आदी हो जाते हैं और बाहर ट्रांसप्लांट करने पर शौक में जाने की संभावना कम होती है। बात अब बारी है तीखी और स्वादिष्ट मिर्च की। चाहे वह हरी मिर्च हो, लाल मिर्च हो या फिर शिमला मिर्च, मार्च का महीना इन सभी के बीज बोने के लिए आदर्श है। मिर्च के पौधों को भी टमाटर की तरह ही गर्म मौसम पसंद होता है और मार्च की बुवाई सुनिश्चित करती है कि जब तक पौधे बड़े हों, तब तक उन्हें भरपूर गर्मी और धूप मिले। मिर्च के बीजों को अंकुरित होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, कभी-कभी 10 से 15 दिन भी, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। बीजों को लगभग आधा सेंटीमीटर गहरा बोए और मिट्टी को लगातार नम रखें। एक और रहस्य यह है कि मिर्च के बीज गर्म मिट्टी में तेजी से अंकुरित होते हैं। आप अपनी सीड ट्रे को किसी गर्म स्थान पर रख सकते हैं, जैसे कि फ्रिज के ऊपर, जब तक कि अंकुरण न हो जाए। एक बार जब पौधे निकल आए, तो उन्हें तुरंत धूप वाली खिड़की पर ले आए। शिमला मिर्च के लिए ऐसी किस्मों का चयन करें जो आपके क्षेत्र की जलवायु के लिए उपयुक्त हो। मिर्च के पौधे भी एक ही दिशा में झुक सकते हैं, इसलिए उन्हें नियमित रूप से घुमाना याद रखें ताकि तना मजबूत और सीधा रहे। और लोकप्रिय सब्जी बैंगन की। बैंगन, जिसे ब्रिंजल या एगप्लांट भी कहा जाता है, गर्मी को पसंद करने वाला पौधा है और इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए मार्च का महीना बेहतरीन है।
बैंगन के बीज भी मिर्च की तरह अंकुरित होने में थोड़ा समय लेते हैं, इसलिए सब्र बहुत जरूरी है। बीजों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 1/4 इंच की गहराई पर बोए। बैंगन के छोटे पौधों को विशेष रूप से गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि आपके घर में कोई ऐसी खिड़की है जहां दिन भर अच्छी धूप आती है और जो अपेक्षाकृत गर्म रहती है, तो वह स्थान बैंगन की नर्सरी के लिए एकदम सही है। एक बात का ध्यान रखें कि बैंगन के पौधे नमी को पसंद करते हैं, लेकिन गीली मिट्टी को नहीं। सुनिश्चित करें कि आपके गमलों या ट्रे में पानी की निकासी के लिए छेद हो। जब पौधे लगभग 4 से 6 इंच के हो जाए और उनमें कुछ पत्तियां आ जाएं, तो वे बाहर बड़े गमलों या क्यारियों में लगाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में होता है, जो मार्च की बुआई के लिए एक आदर्श समय सीमा है। गर्मियों की सबसे ताजगी भरी सब्जी खीरा भी इस सूची में शामिल है। मार्च में खीरे के बीज बोना बहुत फायदेमंद होता है। खीरा एक बेल वाली सब्जी है और यह बहुत तेजी से बढ़ती है। आप इसके बीजों को सीधे बड़े गमलों में या सीडलिंग ट्रे में लगा सकते हैं। यदि आप ट्रे में लगा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि खीरे की जड़ों को छेड़छाड़ पसंद नहीं है, इसलिए जब आप उन्हें ट्रांसप्लांट करें तो बहुत सावधानी बरतें। बीजों को लगभग 1 इंच गहरा बोएं। खीरे के पौधों को भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए अपनी नर्सरी को सबसे धूप वाली जगह पर रखें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खीरे की बेल को चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हों, उसी समय यह योजना बना लें कि आप बेल को कहां और कैसे चढ़ाएंगे, चाहे वह किसी जाली पर हो, दीवार के सहारे हो या फिर किसी ट्रेली पर। मार्च में बोए गए खीरे आपको जून की शुरुआत से ही फल देना शुरू कर देंगे, जिससे आप पूरी गर्मी ताजे खीरों का आनंद ले सकेंगे। भारत की पसंदीदा सब्जियों में से एक लौकी को भी मार्च में बिना किसी ग्रोलाइट के आसानी से उगाया जा सकता है। लौकी भी खीरे की तरह एक बेल वाली फसल है और इसे बढ़ने के लिए भरपूर जगह और धूप की आवश्यकता होती है। लौकी के बीज थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए उन्हें बोने से पहले रात भर पानी में भिगोकर रखने से अंकुरण प्रक्रिया तेज हो जाती है। बीजों को लगभग 1 से 1.5 इंच गहरा बोए। आप उन्हें सीधे उस बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं जहां आप उन्हें उगाना चाहते हैं, या फिर 4 इंच के छोटे गमलों में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लौकी के पौधों को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, खासकर जब वे फल देना शुरू करते हैं। सुनिश्चित करें कि मिट्टी में अच्छी मात्रा में जैविक खाद, जैसे कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, मिली हुई हो, क्योंकि लौकी एक भारी फीडर पौधा है। मार्च में बोई गई लौकी आपको गर्मियों में स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी प्रदान करेगी। बेल वाली सब्जियों की श्रेणी में अगली है तोरी, जिसे रिज गॉड भी कहते हैं। तोरी उगाना भी लौकी की तरह ही काफी आसान है और मार्च का महीना इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तोरी के बीजों को भी आप बोने से पहले कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो सकते हैं, ताकि उनका बाहरी आवरण नरम हो जाए। इन्हें भी लगभग 1 इंच की गहराई पर बोना चाहिए। तोरी की बेल को बढ़ने और फैलने के लिए एक मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है। एक अच्छी तरह से बनाई गई मचान या ट्रेली न केवल बेल को सहारा देगी, बल्कि फलों को जमीन के संपर्क में आने से भी बचाएगी, जिससे वे सड़ने से बचेंगे। तोरी के पौधों को पूरे दिन की धूप पसंद होती है, इसलिए अपने गमलों या क्यारी को ऐसी जगह पर रखें जहां सूरज की रोशनी अधिकतम समय तक रहती हो। नियमित पानी और महीने में एक बार जैविक खाद देना पौधों को स्वस्थ रखने और अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए काफी है। मार्च में बोई गई तोरी आपको गर्मियों और मानसून के मौसम में लगातार फल देती रहेगी। अब बात करते हैं करेले की, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। बहुत से लोग इसे उगाना मुश्किल समझते हैं, लेकिन मार्च में इसे शुरू करना काफी आसान हो जाता है। करेले के बीज भी सख्त होते हैं, इसलिए उन्हें 24 घंटे पानी में भिगोना एक अच्छा विचार है। बीजों को 1 इंच गहरा बोए। करेले की बेल भी बहुत तेजी से बढ़ती है और इसे एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। करेले को अच्छी जल निकासी वाली
और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी पसंद है। बोने से पहले मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना न भूलें। करेले के पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि पत्तियों पर पानी न रुके और हवा का अच्छा संचार हो। इसके लिए आप बेल की निचली पत्तियों की समय समय पर छंटाई कर सकते हैं। मार्च में बोया गया करेला आपको न केवल सब्जी देगा, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेगा। गर्मियों के बगीचे की एक और शान, कद्दू को भी मार्च में बोया जा सकता है। कद्दू की बेलें बहुत फैलती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त जगह हो। यदि आप छत पर बागवानी कर रहे हैं, तो आप कद्दू को एक बड़े कम से कम 20 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं और बेल को छत पर फैलने दे सकते हैं। कद्दू के बीजों को 1 इंच गहरा बोए। कद्दू के पौधे भारी फीडर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी तैयार करते समय भरपूर मात्रा में खाद डालें और बढ़ते मौसम के दौरान हर 15 से 20 दिनों में तरल खाद दें। कद्दू के पौधों को लगातार नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए मिट्टी को कभी भी पूरी तरह सूखने न दें। मार्च में कद्दू बोने का मतलब है कि आप शरद ऋतु तक अपने खुद के उगाए हुए कद्दू का आनंद लेने के लिए तैयार होंगे। भिंडी या लेडीज फिंगर गर्मियों की एक क्लासिक सब्जी है और इसे मार्च में सीधे बोया जा सकता है। भिंडी को नर्सरी में तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसके बीजों को सीधे अपने अंतिम गमलों या क्यारियों में लगा सकते हैं। भिंडी के बीजों को बोने से पहले रात भर पानी में भिगोने से अंकुरण दर में सुधार होता है। बीजों को लगभग 1 इंच गहरा और 6 इंच की दूरी पर बोए। भिंडी के पौधे को भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, कम से कम 6 से 8 घंटे प्रतिदिन। यह पौधा गर्म और आर्द्र मौसम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, जो इसे भारतीय गर्मियों के लिए एकदम सही बनाता है। मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। एक बार जब पौधे बढ़ने लगते हैं, तो वे अपेक्षाकृत कम रखरखाव वाले होते हैं। बस नियमित रूप से पानी दें और खरपतवार निकालते रहे। मार्च में बोई गई भिंडी आपको पूरी गर्मी और बरसात में ताजी, मुलायम भिंडियां प्रदान करेगी। विभिन्न प्रकार की फलियां, जैसे कि फ्रेंच बीन्स, लोबिया और ग्वार फली, मार्च में बोने के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। अधिकांश फलियां बहुत तेजी से बढ़ती है और उन्हें किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों की 2 मुख्य किस्में होती है, झाड़ीदार बुश बीन्स और बेल वाली पोल बीन्स। झाड़ीदार किस्में कॉम्पैक्ट होती है और छोटे गमलों के लिए उपयुक्त होती है, जबकि बेल वाली किस्मों को चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। बीजों को सीधे गमलों में 1 इंच गहरा बोए। फलियां नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे हैं, जिसका अर्थ है कि वे हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसलिए उन्हें बहुत अधिक नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता नहीं होती है। बस ये सुनिश्चित करें कि मिट्टी गीली और अच्छी जल निकासी वाली हो। मार्च में इन्हें बोने से आप कुछ ही हफ्तों में अपनी पहली फसल की उम्मीद कर सकते हैं, जो इन्हें शुरुआती बागवानों के लिए एक बहुत ही संतोषजनक फसल बनाता है। अगर आपके पास थोड़ी अधिक जगह है, तो आप मार्च में मक्का या कॉर्न भी उगाने की कोशिश कर सकते हैं। मक्का एक गर्म मौसम की फसल है और इसे अंकुरित होने और बढ़ने के लिए गर्म मिट्टी की आवश्यकता होती है। मार्च के मध्य या अंत तक मिट्टी आमतौर पर इसके लिए पर्याप्त गर्म हो जाती है। मक्के के बीजों को सीधे जमीन या बड़े ग्रो बैग में 1 से 2 इंच गहरा बोना चाहिए। मक्के का परागण हवा द्वारा होता है, इसलिए बेहतर परागण और पूरे भुट्टों के लिए उन्हें एक ब्लॉक में यानी कई पंक्तियों में एक साथ लगाना सबसे अच्छा होता है, बजाय एक लंबी पंक्ति के। मक्के के पौधों को भरपूर पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, खासकर जब वे भुट्टे बना रहे हो। मार्च में बोया गया मक्का आपको मानसून के मौसम में घर के ताजे मीठे भुट्टों का आनंद लेने का मौका देगा। अब सब्जियों से हटकर कुछ जड़ी बूटियों की बात करते हैं। तुलसी, जिसे बेसिल भी कहते हैं, मार्च में बीज से उगाने के लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी है।
तुलसी के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी की सतह पर बस छिड़क दें और ऊपर से हल्की सी मिट्टी की परत डाल दें। मिट्टी को नम रखने के लिए स्प्रे बोतल का उपयोग करें। तुलसी के पौधों को गर्म मौसम और अच्छी धूप पसंद होती है। एक बार जब पौधे कुछ इंच लंबे हो जाए, तो आप उन्हें अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। तुलसी की नियमित रूप से छंटाई करने से यह झाड़ीदार बनती है और अधिक पत्तियां पैदा करती है। घर में उगी ताजी तुलसी का उपयोग आप अपनी चाय, चटनी और अन्य व्यंजनों में कर सकते हैं और इसकी सुगंध आपके बगीचे को महका देगी। अपने सब्जी के बगीचे में कुछ फूल लगाना हमेशा एक अच्छा विचार होता है और गेंदा इसके लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। गेंदा न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि यह एक बेहतरीन साथी पौधा भी है। यह कई हानिकारक कीटों जैसे कि नेमाटोड को दूर भगाता है और परागणकों जैसे कि मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करता है, जो आपकी सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। मार्च में गेंदे के बीज बोना बहुत आसान है। बीजों को बस मिट्टी की सतह पर छिड़के और हल्की मिट्टी से ढक दें। वे बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं और उन्हें बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें धूप वाली जगह पर लगाएं और नियमित रूप से पानी दें। आपके सब्जी के बगीचे में गेंदे के फूल एक रंगीन और कार्यात्मक संयोजन होंगे। एक और खूबसूरत फूल जिसे आप मार्च में आसानी से उगा सकते हैं, वह है जिनिया। जिनिया के फूल कई रंगों और आकारों में आते हैं और वे किसी भी बगीचे में तुरंत जान डाल देते हैं। गेंदे की तरह जिनिया भी परागणकों को आकर्षित करने में बहुत अच्छे होते हैं। इनके बीज बोना भी बेहद आसान है। बीजों को सीधे अपने गमलों या क्यारियों में लगभग 1/4 इंच गहरा बोए। जिनिया को पूरी धूप पसंद होती है और ये गर्म मौसम में पनपता है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद वे सूखे को भी काफी हद तक सहन कर सकते हैं। जितने अधिक फूल आप तोड़ेंगे, उतने ही अधिक फूल पौधे पर आएंगे। इसलिए अपने घर को सजाने के लिए ताजे फूल तोड़ने में संकोच न करें। मार्च में बोए गए जिनिया आपको पूरी गर्मी और पतझड़ तक लगातार फूल देते रहेंगे। पत्तेदार सब्जियों में पालक एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप मार्च में बो सकते हैं। हालांकि पालक को आमतौर पर ठंडे मौसम की फसल माना जाता है, लेकिन गर्मी सहिष्णु हीट टॉलरेंट किस्में भी उपलब्ध है, जिन्हें आप शुरुआती वसंत में बो सकते हैं। मार्च में पालक बोने से आपको गर्मी की तेज शुरुआत से पहले एक अच्छी फसल लेने का मौका मिल जाता है। बीजों को आधा इंच गहरा और कुछ इंच की दूरी पर बोएं। पालक को लगातार नम मिट्टी पसंद होती है। जैसे ही पत्तियां खाने लायक आकार की हो जाए, आप बाहरी पत्तियों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और पौधा केंद्र से नई पत्तियां उगाता रहेगा। यह आपको एक ही पौधे से कई हफ्तों तक फसल लेने की अनुमति देता है। सुबह की धूप और दोपहर की हल्की छाया वाली जगह पालक के लिए आदर्श होती है। एक और पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है चौलाई, जिसे राजगिरा या ऐमारैंथ भी कहा जाता है। चौलाई गर्मी और धूप को बहुत पसंद करती है, जो इसे मार्च में बोने के लिए एक आदर्श फसल बनाती है। यह बहुत तेजी से बढ़ती है और इसे बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है। चौलाई के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी की सतह पर छिड़कें और धीरे से मिट्टी में मिला दें। चौलाई की पत्तियां लाल, हरी या दो रंगी हो सकती है, जो आपके बगीचे में सुंदरता भी जोड़ती है। आप पत्तियों का उपयोग साग या सलाद के रूप में कर सकते हैं। यह पौधा सूखे को भी सहन कर सकता है और लगभग किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम मेहनत में अधिक पोषण चाहते हैं। भारतीय रसोई की जान धनिया को भी मार्च में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। गर्मी में धनिया जल्दी फूलने लगता है, इसलिए ऐसी किस्म चुनें जो धीमी गति से स्लो बोल्टिंग होती हो। धनिया के बीजों को बोने से पहले उन्हें धीरे से दो हिस्सों में तोड़ने से अंकुरण में मदद मिलती है। बीजों को आधा इंच गहरा बोए। धनिया को बहुत तेज धूप पसंद नहीं है, इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां सुबह की धूप और दोपहर की छाया हो। मिट्टी को लगातार नम रखें। आप पत्तियों की कटाई तब शुरू कर सकते हैं जब पौधे लगभग 6 इंच लंबे हो जाएं।
नियमित कटाई पौधे को और अधिक पत्तियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मार्च की बुवाई आपको कम से कम शुरुआती गर्मियों तक ताजा धनिया प्रदान करेगी। पुदीना एक और बेहतरीन जड़ी बूटी है जिसे आप मार्च में शुरू कर सकते हैं। हालांकि पुदीना को कटिंग से उगाना सबसे आसान है, लेकिन इसे बीज से भी उगाया जा सकता है। पुदीने के बीज बहुत छोटे होते हैं और उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें मिट्टी की सतह पर ही रखें और दबाएं नहीं। मिट्टी को नम रखें। पुदीना बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसे एक गमले में उगाना सबसे अच्छा है, ताकि यह आपके पूरे बगीचे पर कब्जा न कर ले। इसे आंशिक छाया और नम मिट्टी पसंद है। एक बार जब आपका पौधा स्थापित हो जाता है, तो आप पूरी गर्मियों में ताजी पुदीने की पत्तियों का आनंद ले सकते हैं, जो चटनी, पेय और रायते के लिए एकदम सही है। अगर आपके पास छत पर बड़ी जगह या बड़े ग्रो बैग है, तो आप मार्च में तरबूज या खरबूजे जैसे फल भी उगाने का प्रयास कर सकते हैं। इन दोनों को लंबे, गर्म बढ़ते मौसम की आवश्यकता होती है, और मार्च में नर्सरी शुरू करना उन्हें एक अच्छी शुरुआत देता है। बीजों को लगभग 1 इंच गहरा बोए और छोटे गमलों में 2-3 बीज एक साथ लगाएं। बाद में सबसे स्वस्थ पौधे को छोड़कर बाकी को हटा दें। एक बार जब पौधों में कुछ असली पत्तियां आ जाएं और बाहर का मौसम लगातार गर्म हो जाए, तो आप उन्हें उनके अंतिम स्थान पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इन बेलों को फैलने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है, और फलों को विकसित करने के लिए भरपूर पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन घर पर उगाए गए मीठे, रसीले तरबूज या खरबूजे का स्वाद सारी मेहनत को सार्थक कर देता है। हमारी सूची का अंतिम बिंदु है एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सलाह: मिट्टी का मिश्रण। आप चाहे जो भी बीज बोए, आपकी सफलता काफी हद तक आपकी मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बिना लाइट के पौधे उगाते समय यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पौधे को अपनी सारी ताकत मिट्टी से ही लेनी होती है। एक अच्छा सीड स्टार्टिंग मिक्स हल्का, भुरा-भुरा और अच्छी जल निकासी वाला होना चाहिए। आप इसे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी परलाइट या रेत को बराबर मात्रा में मिलाकर खुद बना सकते हैं। कोकोपीट नमी बनाए रखता है, वर्मी कंपोस्ट पोषण प्रदान करता है, और परलाइट जल निकासी और वातन सुनिश्चित करता है। इस मिश्रण का उपयोग करने से आपके बीजों को अंकुरित होने और एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करने के लिए सबसे अच्छा संभव वातावरण मिलेगा, जो एक स्वस्थ पौधे की नींव है। इस एक कदम पर ध्यान देने से आपके मार्च के बीजारोपण की सफलता दर में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। तो देखा आपने, मार्च के महीने में एक भरपूर बगीचे की शुरुआत करने के लिए आपको किसी भी महंगी ग्रो लाइट या फैंसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति हमें वह सब कुछ देती है जिसकी हमें जरूरत है, बस हमें सही समय पर सही फसलों का चुनाव करना होता है। आज हमने उन 20 से भी ज्यादा फसलों और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जाना, जिन्हें आप अभी इसी वक्त बिना किसी अतिरिक्त प्रकाश के बो सकते हैं, और साल 2026 की गर्मियों में ताजी ऑर्गेनिक सब्जियों, जड़ी बूटियों और फूलों का आनंद ले सकते हैं। यह सब आपके धैर्य और प्रकृति के साथ काम करने की इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे एक लाइक दें और बागवानी पसंद करने वाले अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और भी उपयोगी वीडियो देख सकें। अब हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, आप इस मार्च में अपनी क्यारी या गमलों में कौन-कौन से बीज बोने की योजना बना रहे हैं। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।